नमस्कार दोस्तों, संपूर्ण एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज अपन कुछ अपडेट फैक्ट की बात करेंगे और मुझे लगता है कि ये जानकारी देना आपको बेहद ज़रूरी है, इसलिए मैंने सोचा कि ये जानकारी आपके पास में होना चाहिए। तो आज अपन कुछ मध्य प्रदेश के अपडेट फैक्ट के बारे में चर्चा करेंगे। तो आपको बता देता हूँ किस तरीके के अपडेट फैक्ट होंगे। जैसे मैंने आर्थिक सर्वेक्षण 2021 अभी देखा, तो उससे संबंधित कुछ फैक्ट हो सकते हैं, कृषि से संबंधित कुछ फैक्ट आप लोगों को देखने को मिलेंगे, सिंचाई से संबंधित कुछ फैक्ट आप लोगों को देखने को मिलेंगे। सर्वाधिक फैक्ट जो आप लोगों को देखने को मिलेंगे वो कुछ ऐसे अपडेशन होंगे जैसे कि मध्य प्रदेश के अंतर्गत कुछ प्रथम, जैसे कि हम प्रथम की बात करते हैं, मध्य प्रदेश के अंतर्गत प्रथम कुछ बदलाव हुए हैं। कुछ में मध्य प्रदेश देश में अग्रणी हो चुका है। जैसे कुछ चीज़ें ऐसी रहेंगी कि जैसे मध्य प्रदेश का इसमें प्रथम स्थान है। जैसे हम ट्रांसजेंडर की बात करें, उनकी पहचान पत्र देने वाला है, जैसे मध्य प्रदेश पहला राज्य बन चुका हुआ है। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, है ना। जैसे गेहूं खरीदी की अगर अपन बात करते हैं तो मध्य प्रदेश उसमें प्रथम नंबर पर है। कुछ अपडेट इस तरीके के अपडेट फैक्ट हैं जहां पर आप लोगों को बहुत ज़रूरत है। अगर आप सीख लोगे, उसको पढ़ लोगे, तो आने वाली एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट वो फैक्ट आप लोगों के लिए रहेंगे। तो अपन बिल्कुल देर ना करिए हुए अपन इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। और मैं आप लोगों को गारंटी देता हूँ यहाँ से जो भी आप लोगों को मैं फैक्चुअल चीज़ें बता रहा हूँ। देखो पहली तो बात, तो मैं फैक्चुअल चीज़ों पर बहुत ज़्यादा चर्चा करता नहीं हूँ। फैक्चुअल चीज़ें रटने वाली होती है, कुछ कॉन्सेप्ट नहीं होता है। मुझे कॉन्सेप्ट सिखाने में ज़्यादा अच्छा लगता है। तो फैक्चुअल चीज़ें लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है चूँकि आने वाली एग्जामों में, और हम बात करेंगे इसकी। लेकिन मैं आप लोगों को और एक बात बताऊं, कुछ पुरस्कार वाली जो क्लासेस है ना, पुरस्कार वाली क्लासेस मैंने अभी नहीं ली हैं। तो पुरस्कार वाली हम जो क्लासेस है ना वो अलग से रखेंगे। और आपके लिए मध्य प्रदेश पीएससी के लिए मैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस लेकर आऊँगा मेरे दोस्तों, करेंट के लिए कुछ ऐसे टॉप 50 और 100 क्वेश्चन आप लोगों को मैं दूंगा जो आपके एग्जाम में छपे मिलेंगे। ये मेरा अनुभव आप लोगों से कह रहा है। ऐसे क्वेश्चन मैं आप लोगों को दूंगा, अगर आप टॉप 100 मेरे क्वेश्चन देखकर जाओगे, उसमें से नी करके ये मान के चल देना आपको कम से कम 10 क्वेश्चन एज इट इज एग्जाम में छपे हुए मिलेंगे। पिछले वेटेज की जब हम बात करते हैं पीएससी में, उस वेटेज को जब मैंने देखा, उसका आकलन करा, और मुझे ये पता चला कि कम से कम नहीं करके 15 क्वेश्चन मुझे करंट अफेयर्स के देखने को मिले। आगामी जो एग्ज़ाम जो 24 अप्रैल को थी, अब बढ़कर 19 जून को हो गई है। तो भाई साहब, आपको मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि वहां से जो क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के बनेंगे, कम से कम 15 से 17 नंबर का वेटेज रहेगा। और आपको ऐसे क्वेश्चन में निकाल के दूंगा जो है एज इट इज आप लोगों के एग्जाम में छपे हुए मिलेंगे। आपको एग्जामिनर के क्वेश्चन पूछने की अप्रोच का अंदाजा लगाना पड़ेगा। किस तरीके से लगाना पड़ेगा वो मैं आपको अनुभव के आधार पर बताऊंगा। क्योंकि आज हम फैक्चुअल चीज़ों की बात कर रहे हैं, तो टॉप 100 जो मैं क्वेश्चन आप लोगों को निकाल के दूंगा पीएससी के लिए, करंट अफेयर्स के लिए, वो अप्रोच के माध्यम से निकाल के दूंगा जो एग्जामिनर की सोच के ऊपर डिपेंड करती है और कहाँ से एग्जामिनर क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो क्लासेस अलग रहेगी, ये क्लासेस आज अलग है। तो यहाँ से भी आपके क्वेश्चंस आप लोगों को याद रखने होंगे जो मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। कुछ क्वेश्चंस आपके आर्थिक सर्वेक्षण से होंगे, सिंचाई से होंगे, मध्य प्रदेश में जो प्रथम में बदलाव हुए हैं उनसे होंगे, कुछ करंट से भी होंगे। तो क्या क्या होंगे, सबसे पहले हम उस पर बात करते हैं फैक्चुअल चीज़ों पे। सबसे पहले देखो हम ये देखते हैं कि आपके पास लिखा हुआ है सकल घरेलू उत्पाद 2019-20 की तुलना में 2020-21 में कितने की कमी का अनुमान लगाया गया है। तो सबसे पहला हमारा जो फैक्ट है मेरे दोस्तों, उसमें ये कहा है कि जो सकल घरेलू उत्पाद है वह 2019 और 2020-21 की तुलना में कितना कमी होने का अनुमान लगाया गया है। तो ये आपका पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो 2.2% का इसमें कमी का अनुमान लगाया गया है। फैक्ट नंबर 2 की जब हम बात करते हैं तो क्या लिखा हुआ है, कृषि की फसलों के उत्पादन में गत वर्ष की तुलना में, मतलब पिछले वर्षों की तुलना में 2019-20 की तुलना में 2020-21 कि कितने प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान यहाँ पर लगाया गया है, कितना आकलन किया गया है वृद्धि का। तो मेरे दोस्तों 23.48% की इसमें वृद्धि का आकलन लगाया गया है, जो 2019-20 से की अपेक्षा कितना ज़्यादा है आप लोगों का, 23.48। अब देखो नेक्स्ट जब हम फैक्चुअल चीज़ की बात करते हैं, देखो गेहूं खरीदी में मध्य प्रदेश का स्थान प्रथम है। कहने को तो मध्य प्रदेश को कई बार कृषि कर्मण अवार्ड जो है मिल चुका है। सोयाबीन में भी हम जो है बहुत अच्छा जो है उत्पादन करते हैं। एशिया का कारखाने की अगर अपन बात करें, ऐसे जो है आप लोगों को सोयाबीन संयंत्र की हम बात करें, ऐसी बड़ी बड़ी चीज़ें भी आप लोगों को मध्य प्रदेश में देखने को मिलेंगी। लेकिन हम जब कृषि कर्मण अवार्ड की बात करते हैं तो भी बहुत बार हम लोगों को पता है कि कृषि कर्मण अवार्ड मिल चुका है। यहाँ पर हम बात करते हैं मेरे दोस्तों, फिर भी हम गेहूँ खरीदी के स्थान में प्रथम नंबर पर हैं। आगे चर्चा करते हैं, ट्रांसजेंडरों को पहचान पत्र जारी करने वाला पहला राज्य कौन सा है। तो मेरे दोस्तों मध्य प्रदेश से लगभग 364 पहचान पत्र
जारी कर चुका है मध्य प्रदेश। ये आप लोगों को याद होना चाहिए कि ट्रांसजेंडरों को पहचान पत्र जारी करने वाला राज्य कौन सा है, पहला तो मध्य प्रदेश है। ये आप लोगों को याद होना चाहिए। नेक्स्ट फैक्चुअल चीज की बात करते हैं। पातालपानी स्थित टांटिया भील मंदिर का जीर्णोद्धार किया जाएगा। इस बार आपके एग्जाम में टंटिया भील से अगर कोई क्वेश्चन ना आया तो मेरे वीडियो मत देखना। टंटिया भील से जरूर क्वेश्चन आएगा। आपसे पूछा जा सकता है जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है, यह भी पूछा जा सकता है। टांटिया भील से क्वेश्चन आएगा, टांटिया भील से क्वेश्चन आएगा मेरे दोस्तों। अनुभव के आधार पर बता रहा हूं। देखो क्या क्या बदलाव हुए हैं, ये आप लोगों को अपडेट फैक्ट में याद रखना है। सबसे पहले ये याद रखना है कि पातालपानी स्थित टंटिया भील, पातालपानी का पड़ता है इंदौर के पास में, पातालपानी झरना भी है ना। उस स्थान पर जो मंदिर है उसका जीर्णोद्धार किया जा रहा है ना। पातालपानी स्थित जो टंटिया भील मंदिर है उसका जीर्णोद्धार किया जाएगा। अब देखो इसमें क्या क्या बदलाव हुए हैं। पातालपानी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर टंटिया भील स्टेशन किया जाएगा, ये भी आप लोगों का इंपॉर्टेंट है। तो पातालपानी का मेरे दोस्तों जो रेलवे स्टेशन उसका नाम बदलकर टांटिया भील स्टेशन किया जाएगा। इंदौर में स्थित भंवरकुआं चौराहे का नाम बदलकर टांटिया भील चौराहा किया जाएगा। MR10 पर स्थित जो नवनिर्मित अभी बस स्टैंड बन रहा है उसका नाम भी क्या रखा जाएगा मेरे दोस्तों, टांटिया भील रखा जाएगा। ये आप लोगों को बहुत शानदार तरीके से चीज़ें याद होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट फैक्चुअल चीज़ की हम बात करते हैं। देखो इंदौर में स्थित MR10 बस स्टेशन का मैंने आप लोगों को बता दिया है। जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाएगा, 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाएगा। ये आप लोगों को याद रखना है। और इस बार पूछे जाने के 100% हैं, चांसेस हैं आप लोगों के। और ये जो क्वेश्चन मैंने बताए हैं यहाँ से आप लोगों को टंटिया भील से क्वेश्चन जरूर से ज़रूर देखने को मिलेगा। आगे हम बात करते हैं जो है केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार। देखो केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार देश में सर्वाधिक तेंदुए कहाँ पर हैं, जो है मध्य प्रदेश में है। और ये क्वेश्चन आप लोगों का बनेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं देखो अगले की। तो मध्य प्रदेश का पहला बरगद पार्क कहाँ पर बनाया जा रहा है, इंदौर के निकट। इंदौर के निकट कहाँ बनाया जा रहा है मेरे दोस्तों, बड़गोद के अंतर्गत क्या किया जा रहा है, जो है आप लोगों का मध्य प्रदेश का पहला बरगद पार्क यहाँ पर बनाया जाएगा। आगे हम बात करते हैं कुछ अन्य फैक्टों, आगे और अपडेट फैक्ट की बात करते हैं। क्या क्या अपडेट फैक्ट आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे। देखो क्या लिखा हुआ है, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। किसे किसे शामिल किया गया है, एक तो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान को शामिल किया गया है, एक भेड़ाघाट को शामिल किया गया है। ठीक है, तो विश्व धरोहर सूची की हम बात करें तो दो स्थानों को यहाँ पर से स्थान मिला हुआ है। एक सतपुड़ा टाइगर उद्यान को मिला हुआ है और भेड़ाघाट को मिला हुआ है। अब एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि द पुस्तक द हाईलैंड्स ऑफ सेंट्रल इंडिया किसकी पुस्तक है। दोस्तों पचमढ़ी जब मैंने आप लोगों को प्राकृतिक पर्यटन स्थल के अंतर्गत पढ़ाया था तो उसमें मैंने ये बताया था कि उसकी खोज कैप्टन फोर्सिथ के द्वारा की गई है। तो यहाँ पर ये पुस्तक कैप्टन फोर्सिथ की पुस्तक है जिसमें सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान भेड़ाघाट की जो है आप लोगों का वर्णन किया गया है। और वहीं पर हम बात करते हैं तो दोनों को ही क्या किया गया है, विश्व को यूनेस्को धरोहर सूची के अंतर्गत शामिल किया गया है। आगे हम बात करते हैं, देखो गार्जियन श्रेणी में नेटवेस्ट ग्रुप ऑफ अर्थ हीरोज का पुरस्कार किसको मिला है, तो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान को मिला है। तो ये पुरस्कार भी आप लोगों को याद रखना है। गार्जियन श्रेणी में नेटवेस्ट ग्रुप अर्थ हीरोज का पुरस्कार किसको मिला है, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान को मिला है। नेक्स्ट अपडेट फैक्ट की हम बात करते हैं। 26 जनवरी 2022 को ट्राई ट्रेन चलाने वाला देश का पहला नेशनल पार्क कौन बना है, तो वन विहार बना हुआ है। ठीक है, याद रखना 26 जनवरी 2022 को टॉय ट्रेन चलाने वाला देश का पहला पार्क कौन बना है, वन विहार बना है। नेक्स्ट अपडेट फैक्ट की हम बात करते हैं। नेशनल हेल्थ फैमिली सर्वेक्षण अभी जारी हुआ है। नेशनल हेल्थ फैमिली सर्वेक्षण 2021 की रिपोर्ट अभी जारी हुई है। उसके अनुसार देखो क्या चेंज है, मध्य प्रदेश में जो प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं का जो रेशो है वह कितना हो गया है, 970 हो गया है यहाँ पर नेशनल हेल्थ फैमिली सर्वेक्षण 2021 की रिपोर्ट के अनुसार, है ना। तो यहाँ पर लिंगानुपात की अपन बात करते हैं, प्रति 1000 पुरुष पर तो कितना है, 970 है। नेक्स्ट अपडेट फैक्ट की हम बात करते हैं यहाँ पर, तो हमें पता चलता है कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के अनुसार, है ना, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के अनुसार सबसे गरीब जिला कौन सा है, आप लोगों का अलीराजपुर है। और सबसे कम गरीब जिला कौन सा है, आप लोगों का इंदौर है। तो ये लोग आप लोगों को चीजें याद रखना। अब नीति आयोग द्वारा मेरे दोस्तों वो देखो हम कुछ और अपडेट फैक्ट की यहाँ पर चर्चा कर देते हैं। इसी के अनुसार देखो मध्य प्रदेश का देश का चौथा सबसे गरीब राज्य है। मध्य प्रदेश जो है देश का सबसे चौथा गरीब राज्य है। वहीं मध्य प्रदेश की कितनी प्रतिशत जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे आती है, तो इसी के अनुसार मध्य प्रदेश की जो जनसंख्या है 36.65 जनसंख्या गरीबी रेखा के निचले स्तर पर अपना जीवन यापन यहाँ पर कर रही है। आगे जब हम बात करते हैं, अभी नीति आयोग के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDG इंडेक्स का तीसरा संस्करण जारी हुआ है। इसमें क्या कहा गया है समझना कि जो नीति आयोग जो है एक अपन बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है एक रिपोर्ट जारी करती है। इसके अनुसार हम बात करते हैं
इस अनुसार इस इंडेक्स का तीसरा संस्करण अभी जारी किया गया है और मध्य प्रदेश का इसमें कौन से नंबर का स्थान है? 17वें नंबर का स्थान है। इस इंडेक्स में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? 17वें नंबर का स्थान है। बात हम करते हैं कि इस रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश का किस किस क्षेत्र में कौन सा स्थान है। सबसे पहले हम बात करते हैं एसडीजी की 1 की जब हम बात करते हैं तो मध्य प्रदेश का गरीबी रेखा में कौन सा स्थान है? 24वां जो है आप लोगों का मध्य प्रदेश का गरीबी रेखा में स्थान कौन सा है? 24वां। आगे जब हम बात करते हैं भुखमरी में मध्य प्रदेश का 21वां स्थान है। अच्छे स्वास्थ्य और जीवन स्तर में 23वां स्थान है। गुणवत्ता शिक्षा में आप लोगों का 22वां स्थान है ना। लैंगिक समानता में आप लोगों का 9वां स्थान है। सस्ती एवं स्वच्छ ऊर्जा देने में मध्य प्रदेश कौन से स्थान पर है? 20वें स्थान पर है। वहीं हम बात करते हैं जलवायु परिवर्तन में मध्य प्रदेश का 19वां स्थान है। एवं हम बात करते हैं शांति एवं न्याय व्यवस्था में 24वां स्थान है ना। तो ये जो सस्टेनेबल रिपोर्ट कौन जारी करता है? नीति आयोग। अभी इसका कौन सा संस्करण जारी हुआ? तीसरा, जिसमें मध्य प्रदेश का स्थान कौन सा है? 17वां। भाई साहब गरीबी रेखा में 24वां है, भुखमरी में 21वां है, जो है अच्छे स्वास्थ्य जीवन स्तर में 23वां है, गुणवत्ता शिक्षा में 22वां है, लैंगिक समानता में 9वां है, सस्ती एवं स्वच्छ ऊर्जा देने में 20वां स्थान है, जलवायु परिवर्तन में 19वां स्थान है, शांति एवं न्याय में 24वां स्थान है। आगे हम बात करते हैं कुछ और अपडेट फैक्ट की। देखो अगले अपडेट फैक्ट की हम बात करते हैं। क्या लिखा हुआ है कि मध्य प्रदेश का कौन सा नगर निगम एवं नगर पालिका को देश में क्रमशः दूसरे एवं 5वें नंबर का स्थान मिला हुआ है। यहाँ पर हम बात करते हैं छिंदवाड़ा की। तो जो नगर निगम है, देश में कौन सा नगर निगम जो है एवं नगर पालिका को देश में क्रमशः दूसरे एवं 5वें नंबर का स्थान मिला हुआ है। तो जो नगर निगम है वो है आपका छिंदवाड़ा। याद रखना क्या है आपका? छिंदवाड़ा। और अगर अपन नगर पालिका की बात करें तो वो है आपकी खुरई। देश में ये दूसरे एवं 5वें नंबर पर हैं। अब नेक्स्ट जो है अपडेट फैक्ट की बात करते हैं। वेटलैंड्स हेल्थ कार्ड बनाने में मध्य प्रदेश देश में किस स्थान पर रहा है? तो ये है आपका प्रथम स्थान पर, है ना। कौन से कार्ड बनाने में आप लोगों का वेटलैंड हेल्थ कार्ड बनाने में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो प्रथम स्थान है। नेक्स्ट जो है देश का पहला स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का स्मारक कहाँ बनाया जा रहा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद होना चाहिए आप लोगों को। तो वो बनाया जा रहा है आप लोगों का उज्जैन में। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का स्मारक कहाँ बनाया जाएगा? संग्रहालय कहाँ बनाया जाएगा? तो उज्जैन में बनाया जाएगा। कौन सी ईडी मंडी को, मतलब कि कौन सी ई कॉमर्स ई मंडी को, इलेक्ट्रॉनिक मंडी को के रूप में प्रदेश की पहली कृषि उपज मंडी बन गई? तो वो है आप लोगों की हरदा। याद रखना ये भी इंपॉर्टेंट है आपकी। नेक्स्ट अगर अपन बात करें मध्य प्रदेश का पहला क्रिकेट म्यूजियम कहाँ पर बनाया जाएगा? इंदौर में बनाया जा रहा है। अपडेट फैक्ट है, लिख लेना इसको। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है आपका कि मध्य प्रदेश का पहला क्रिकेट म्यूजियम इंदौर में बनेगा, है ना। और एकमात्र जो है अगर अपन बात करें सरकारी, एकमात्र जो है सरकारी महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए जो क्रिकेट अकादमी खोली जा रही है सरकार की तरफ से, वो पहली सरकार की तरफ से शिवपुरी में खोली जा रही है। ये भी आप लोग याद रखना, है ना। अगर अपन बात करते हैं 5 स्टार पाने वाला प्रदेश का पहला अस्पताल कौन सा बन गया है? तो जेपी अस्पताल भोपाल की हम बात करते हैं। जो पहला जो है आप लोगों का 5 स्टार पाने वाला पहला अस्पताल बना है प्रदेश में। प्रदेश की पहली EFIR जो है आप लोगों की कहां पर दर्ज की गई है? छतरपुर के अंतर्गत जो है दर्ज की गई थी। नेक्स्ट की बात करते हैं देश की सबसे युवा एम्पायर। देश की सबसे युवा एम्पायर कौन बनी है? शुभदा भोसले गायकवाड़ बन चुकी हैं, जो कि झाबुआ डिस्ट्रिक्ट से आती हैं। देश की सबसे युवा एम्पायर बनने का इन्हें सौभाग्य प्राप्त हुआ है। शुभदा भोसले गायकवाड़ को, जो किस जिले से आती हैं? झाबुआ जिले से आती हैं। आगे हम बात करते हैं पहला मध्य प्रदेश का पहला मेडिकल डिवाइस पार्क कहां पर खोला जा रहा है? तो उज्जैन के अंतर्गत खोला जा रहा है। एमपी के किस हॉस्पिटल में जीनोम सीक्वेंसिंग की जांच की जा रही है? तो एम्स भोपाल के अंतर्गत। ये प्रदेश का पहला है। मध्य प्रदेश में किस हॉस्पिटल में जीनोम सीक्वेंसिंग की जांच की जा रही है? तो रूस जो है आपका एम्स भोपाल की अंतर्गत जो आता है। देखो दिव्यांगों के लिए UDID कार्ड बनाने में देश का पहला कौन सा है राज्य? आपका मध्य प्रदेश है। दिव्यांगों के लिए जो UDID कार्ड बनाए जाते हैं मेरे दोस्तों, उसमें प्रथम स्थान पर कौन है? मध्य प्रदेश है। आगे हम नेक्स्ट अपडेट फैक्ट की बात करते हैं। आदि शंकराचार्य की अष्टधातु की प्रतिभा कहाँ पर स्थापित की जा रही है? तो वो ओंकारेश्वर में जो है स्थापित की जा रही है, जिसकी ऊंचाई की बात करें तो 108 फीट की है ना। तो ये आप लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट फैक्ट है जो आप लोगों को याद होना चाहिए। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व की पहली महिला गार्ड, ये भी आपका इंपॉर्टेंट अपडेट है ना। ये याद रखना, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व की पहली महिला गाइड कौन बनी है? रत्ना सिंह बनी हुई है। इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं डिजिटल दान कैंपेन शुरू करने वाला देश का पहला जिला कौन बना है? देश का पहला जिला बना है मेरे दोस्तों छिंदवाड़ा।
तो ये भी आप लोग याद रखना। आगे बात करते हैं अपडेट फैक्ट के बारे में। देखो और क्या लिखा हुआ है, देखो सीएम ने जो है तानसेन के समकालीन किस संगीतकार की स्मृति में वार्षिक समारोह का आयोजन करने की घोषणा की है। तो इसका आंसर है मेरे दोस्तों बैजू बावरा। देखो यहाँ पर हम क्या बात करते हैं कि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जो तानसेन के समकालीन थे, जो संगीतकार थे, उनकी स्मृति में जो है एक आयोजन की घोषणा की गई है। किस आयोजन की घोषणा की गई है कि भाई बैजू बावरा जो है संगीतकार, उसकी स्मृति में वार्षिक समारोह जो है आयोजित किया जाया करेगा। तो यहाँ पर याद रखना। नेक्स्ट अपडेट फैक्ट की हम बात करते हैं। जल जीवन मिशन के लक्ष्य को हासिल करने वाला प्रदेश का पहला जिला कौन बन गया है? बुरहानपुर। नेक्स्ट की जब हम बात करते हैं, देश का पहला 3D डायनासोर म्यूजियम कहाँ पर बनाया जाएगा मेरे दोस्तों? वो धार के अंतर्गत बनाया जाएगा। ये सारे के सारे फैक्चुअल चीजें हैं जो आप लोगों को याद करना है, ध्यान में रखना है। क्वेश्चन यहाँ से एग्जामिनर बना सकता है ना। हम अगले फैक्ट की जब बात करें, मध्य प्रदेश का पहला ओल्ड एज होम कहाँ पर बनाया जाएगा? वो भोपाल के अंतर्गत बनाया जाएगा। वहीं हम बात करते हैं आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की थीम पर मध्य प्रदेश कला उत्सव। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरी नज़रों में, भाई आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की थीम पर मध्य प्रदेश कला उत्सव कहाँ पर शुरू किया गया है? तो दिल्ली में। जब मैंने आप लोगों को समारोह पढ़ाए थे उसमें आप लोगों को बताया था कि जो वह प्रतिवर्ष जो है मध्य प्रदेश उत्सव कहाँ मनाया जाता है? जो है दिल्ली में आयोजित किया जाता है। मध्य प्रदेश की कला एवं संस्कृति से अन्य राज्यों को अवगत कराने के लिए ये उत्सव मनाया जाता है। ये आप लोगों को मैंने पढ़ाया है और ये क्वेश्चन आपके बनने के चांस है। देखो क्या लिखो, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की थीम पर मध्य प्रदेश कला उत्सव कहाँ पर शुरू किया गया है? तो दिल्ली में। देश का जो है मध्य प्रदेश का पहला स्कूबा ड्राइविंग स्कूल कहाँ पर बनेगा? वो आप लोगों का ओंकारेश्वर में बनेगा। मध्य प्रदेश की पहली महिला बस ड्राइवर कौन बनी है? ऋतु नरवले, जो कि इंदौर शहर से बिलोंग करती हैं। आगे बात करते हैं मध्य प्रदेश की आंवली घाट। ये क्वेश्चन आप लोगों का बनने वाला है। मध्य प्रदेश की आंवली घाटी पुल किन दो जिलों को जोड़ेगी? तो होशंगाबाद से सीहोर को जोड़ेगी। ये इंपॉर्टेंट है, होशंगाबाद से सीहोर को जोड़ेगी। आगे बात करते हैं मध्य प्रदेश के किस जिले में भीमराव अंबेडकर का स्मारक बनाया जाएगा? अब सागर में भी भीमराव अंबेडकर का जो है क्या किया जाएगा? स्मारक बनाया जाएगा। एक महू में है उनकी जो जन्मस्थली है, वहाँ पर भी उनका स्मारक बना हुआ है। आगे बात करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश में विश्वविद्यालय, मध्य प्रदेश में विश्वविद्यालयों के कुलपति का पद का नाम चेंज कर रख दिया गया है। अब कुलपति जो है, कुलपति के नाम से ना जानकर किस नाम से पहचाने जाएंगे? कुल गुरु के नाम से पहचाने जाएंगे। ये भी आप लोगों का इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है। आगे बात करते हैं देश का पहला अभ्यारण्य। ये भी बहुत शानदार आपका अपडेट फैक्ट है और ये देश के अंतर्गत है, याद रखना। देश का पहला अभ्यारण्य जिसने अपना लोगो जारी किया, शुभंकर जारी किया, वो है रातापानी, रायसेन के अंतर्गत आता है। टाइगर प्रोजेक्ट में भी सम्मिलित है मेरे दोस्तों रातापानी, इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और हमारा जो है कान्हा किसली भी एक ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जिसने सबसे पहले अपना शुभंकर जारी किया, बूरसिंह द बारासिंगा, है ना, उस शुभंकर का नाम था। नेक्स्ट की जब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के मध्य प्रदेश में किस दिन बलिदान दिवस के रूप में मनाया जाएगा? तो 18 सितंबर को प्रतिवर्ष बलिदान दिवस के रूप में मनाया जाएगा। आगे बात करते हैं देश का पहला वाटर प्लस शहर कौन बन चुका है? तो इंदौर शहर बन चुका है मेरे दोस्तों। मछली खाने वाली, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अभी मछली खाने वाली एक कैट फिश है ना, फिशिंग कैट, देखो मछली खाने वाली दुर्लभ फिशिंग कैट के नाम से, है ना, फिशिंग कैट के नाम से फिशिंग कैट की पहली तस्वीर कहाँ पर खींची गई मेरे दोस्तों? तो पन्ना टाइगर रिजर्व में खींची गई है। ये भी आप लोगों का इंपॉर्टेंट फैक्ट है ना। तो यहाँ पर हमने जो है कई सारे फैक्टों की चर्चा की है और आगे भी मैं आप लोगों को ऐसे फैक्टों से अवगत कराते रहूँगा। और हमारी देखो एमपी की क्लास भी रेगुलर चल रही है और एमपी पीएससी में जो आयोग हैं उसकी क्लास भी रेगुलर चल रही है। अभी मैं कुछ ऐसे करंट अपडेट आप लोगों को देने वाला हूँ जिसमें 100 करंट अफेयर्स में आप लोगों को दूंगा। अच्छे से आप तैयार कर लीजिएगा। वहाँ से मेरे अनुभव के आधार पर बहुत सारे क्वेश्चन आपको एज इट इज़ एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और संपूर्ण अकेडमी के यूट्यूब चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही वीडियो आप लोगों को निरंतर मिलते रहेंगे। और फिर अब मुझे दीजिए इजाज़त, मैं अगली क्लास में आप लोगों से मिलूंगा, किसी नेक्स्ट टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद और धन्यवाद।